यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्न में कौन सा दस्तावेज कंपोज, एडिट, फॉर्मेट और प्रिंट का कार्य करने वाला एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू कंपोज, एडिट, फॉर्मेट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स? MS एक्सेस, MS पेंट, MS वर्ड एंड कोरल ड्रॉ। इसका सही जवाब देना है। अब देखिए बात हो रही है कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट, दस्तावेज बनाने वाला सॉफ्टवेयर है, दस्तावेज बनाने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो आपसे पूछा गया है जहां पर आप कंपोज कर पाएँ, एडिट कर पाएँ, फॉर्मेट कर पाएँ, प्रिंट कर पाएँ। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन MS वर्ड, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है किसकी, बात हो रही है आपका वर्ड प्रोसेसर की। तो MS वर्ड यहाँ पे आपका एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। अब हो सकता था यहाँ पे आपसे राइटर यहाँ पे ऑप्शन में दिया जा सकता था, तो फिर राइटर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राइटर ही आपके सिलेबस में है और राइटर एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर भी है। एक डॉक्यूमेंट में हेडिंग 3 लगाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? अब देखिए राइटर में क्या होता है, राइटर जो हमारा एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, जब आप इसमें कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और जब भी कोई नोट्स आप बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आप लिखते हैं, तो कई बार हमें हेडिंग भी डालनी पड़ती है। पेज का जो हमारा डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है वो लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर एक सुविधा दी गई है कि हम टाइटल भी बना सकते हैं, हम हेडिंग भी अप्लाई करवा सकते हैं, और इसमें कई अलग अलग प्रकार की हेडिंग रहती हैं, जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ऐसे हेडिंग हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग 3 अगर लगाना है तो इसके लिए कंट्रोल 3 बस दबाओ, आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो जिसको हेडिंग 3 बनाना चाहते हो और कंट्रोल 3 दबा दो, हेडिंग 3 अप्लाई हो जाएगा। अब इनमें फ़र्क क्या है? तो जो हेडिंग 1 है ये सबसे बड़ा साइज होता है, हेडिंग नंबर 2 इससे छोटा, हेडिंग नंबर 3 उससे छोटा, ठीक है। तो ये आपकी और ऑटोमेटिक कैसे रहती हैं, जो हेडिंग होती हैं वो ऑटोमेटिक बोल्ड भी रहते हैं, बोल्ड रहेंगे। टाइटल की बात करें अगर, तो टाइटल अगर आप बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिक बोल्ड भी रहेगा और सेंटर में भी रहेगा, यानी जब टाइटल बना दोगे तो ऑटोमेटिक वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा और बोल्ड भी हो जाएगा और साइज भी सबसे बड़ा रहेगा। इसके बाद एक सब टाइटल का भी ऑप्शन रहता है, तो सब टाइटल भी बना सकते हैं, ये भी सेंटर में रहेगा और थोड़ा सा साइज इसका टाइटल से छोटा हो जाएगा। एक डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट रूप से डैश मोड में प्रिंट होता है। जब आप लिब्रियोफिस राइटर में वर्क करते हैं और आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, अब उसे प्रिंट करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में प्रिंट होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए जब हम नॉर्मली किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं, ख़ास तौर से वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में, तो वो पोर्ट्रेट मोड में ही प्रिंट होता है। पोर्ट्रेट मोड कहें तो इस प्रकार, जैसे पेपर है आपका A4 साइज का, तो इससे लंबाई में ऐसे प्रिंट होगा, इसको बोलते हैं आपका पोर्ट्रेट मोड हो गया, ठीक है। अगर इसी को रोटेट कर दिया जाए तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा ऐसे, तो ये हो जाता है आपका लैंडस्केप मोड। पर बाय डिफ़ॉल्ट यही वाला मोड होता है, अगर हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम इसे रोटेट कर सकते हैं, अदरवाइज ये डिफ़ॉल्ट रूप से तो पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट करता है। बात समझ में आ गई? अगला देखो, निम्न में कौन सा डॉक्यूमेंट मेल मर्ज यूटिलिटी का उपयोग करके बल्क मेलिंग का भाग नहीं होता है? देखिए मेल मर्ज यूटिलिटी जो होती है वो हमारे वर्ड प्रोसेसर में होती है, और उसका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा नहीं है, मेल मर्ज यूटिलिटी का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो उसमें लेवल्स भी होते हैं, इन्वेलप्स भी होते हैं, लेटर्स भी होते हैं, पर डिक्शनरी ये मेल मर्ज का पार्ट नहीं है, डिक्शनरी मेल मर्ज का पार्ट नहीं है, ठीक है। वीरेंद्र वर्मा जी कह रहे सर सी ऑप्शन होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर देना है सभी बच्चों को। बहुत सारे बच्चे हैं बट वो आंसर देते नहीं है, तो कोशिश किया करो आंसर देने की, ये बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश को ढूंढने का सबसे तीव्र एवं आसान तरीका बताइए। किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश को ढूंढने का सबसे तीव्र एवं आसान तरीका बताइए। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी है
फाइंड। ऑप्शन बी क्या होगा, फाइंड, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम किसी भी विशेष शब्द या वाक्यांश को ढूंढने के लिए क्या करेंगे, फाइंड का यूज़ करेंगे। अब देखो इसके साथ साथ में ये भी समझते चलो कि जो फाइंड है इसकी शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल F शॉर्टकट की हो गई। ये फाइंड जो है किस मेनू में मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा एडिट मेनू में। ये हमने आपको जब थ्योरी क्लास पढ़ा रहे हैं तो उस थ्योरी क्लास में आपको समझा रहे हैं, मेनू वाइज हमने सब बताया है कि कौन सी कमांड किस मेनू में मिलेगा, उसको ध्यान से देखिएगा, उसमें सब लिखा है ना। इसीलिए सवाल डाले गए हैं ताकि आप इनके जवाब कर पाओ। तो अगर आपने थ्योरी देखा है तो जवाब आसानी से कर पाओगे। तो फाइंड एवं रिप्लेस की जब बात हो, फाइंड एंड रिप्लेस की बात हो, तो ये कमांड भी हमें कहाँ मिलेगी, इसी मेनू में मिलेगी, पर इसका जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल H हो जाएगा। ठीक है। वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, आंसर दीजिएगा। देखिए वर्ड फाइल की अगर हम बात करें तो वर्ड फाइल का जो एक्सटेंशन है वो DOCX हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट फाइल होती है, तो DOCX मतलब X का मतलब यहाँ पर एक्सटेंडेड है। 2007 या इससे अबव के जो वर्जन है उनमें DOCX ही आपको मिलेगा। कर्सर के दाईं तरफ के अक्षर को डिलीट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, कर्सर के दाईं तरफ के अक्षर को डिलीट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर फिर डिलीट बटन हम प्रेस करेंगे क्योंकि कर्सर हमारा ये है और दाया ये है, राइट साइड का ये है। तो अगर दाया साइड का हमें कुछ डिलीट करना है वो डिलीट कुंजी से डिलीट होगा। अगर हमें लेफ्ट साइड का डिलीट करना है तो वो बैक स्पेस कुंजी से होगा। ठीक है। लिब्रे ऑफिस में QR कोड बनाने के लिए किस मेनू पर क्लिक करना होता है। अगर आप QR कोड जनरेट करना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस से तो QR कोड कैसे बना सकते हो, किस मेनू पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, कहाँ पे जाके आप QR कोड को जनरेट करवा सकते हो बहुत आसानी के साथ लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो इसके लिए हमें इंसर्ट मेनू में जाना होता है। इंसर्ट मेनू में जाके हम QR कोड को जनरेट कर सकते हैं, है ना। आप देखना चाहो तो मैं आपको दिखा भी दूँ लाइव एक बार। तो एक बार हम आपको लेकर आ जाते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। आई होप आपके सामने स्क्रीन आ गई है। आपको जाना है इंसर्ट मेनू में, तो चलिए इंसर्ट मेनू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इंसर्ट में आने के बाद में एक ऑप्शन मिलता है OLE ऑब्जेक्ट। आप यहाँ आइएगा, यहाँ देखिएगा सेकेंड नंबर पे मिलता है QR एंड बारकोड। आप यहाँ क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर अपना URL या टेक्स्ट जो भी QR में शो करना चाहते हैं वो डालिए। URL मीन कोई लिंक अगर ऐड करते हैं तो जब कोई QR स्कैन करेगा वो लिंक उसके सामने ओपन हो जाएगा। कोई टेक्स्ट आप लिखेंगे यहाँ पर तो जो यहाँ लिख देंगे वो वहाँ पर QR कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे चलो अभी कुछ नहीं, ऐसे हैश टैग यूज कर देते हैं। टाइप हमारा QR रखना है या बारकोड रखना है, तो हमें QR जनरेट करना है तो QR कोड यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ओके कर देते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर QR कोड जनरेट हो चुका है। तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी के साथ में इस QR कोड को जनरेट कर लिए हैं। तो हम लिब्रे ऑफिस राइटर से अपना किसी भी लिंक का QR कोड बना सकते हैं और स्कैन करने पर जो लिंक ऐड किया है, जो टेक्स्ट ऐड किया है वो शो हो जाएगा। तो ये हमने इंसर्ट कहाँ से किया है, इंसर्ट मेनू में गए और यहाँ OLE ऑब्जेक्ट में हमें ये कमांड मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड में एक कॉपीराइट प्रतीक बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। MS वर्ड में एक कॉपीराइट सिंबल बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। कॉपीराइट सिंबल आप कैसे बना सकते हो, इसका सही जवाब है कंट्रोल ऑल्ट और C। ये MS वर्ड की बात हो रही है। MS वर्ड में कंट्रोल ऑल्ट C से कॉपीराइट सिंबल बना सकते हैं, पर राइटर में तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कमेंट ऐड करते हैं। कोई कमेंट हमें ऐड करना है किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पर या पैराग्राफ पर तो हम वो कर देते हैं कंट्रोल ऑल्ट और C से। टॉगल बुलेट स्टाइल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। टॉगल बुलेट स्टाइल कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं, क्या शॉर्टकट की है। शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करोगे तो इस प्रकार से पॉइंट्स बनेंगे, ये बुलेट पॉइंट हम डाल सकते हैं। और अगर केवल F12 प्रेस करोगे तो नंबर लिस्ट आएगी, नंबर लिस्ट 1 2 3 वाली। ठीक है। तो ये हमें ऑप्शन कहाँ मिल जाते हैं, थोड़ा ये भी मैं आपको दिखा दूँ। तो फिर से एक बार राइटर में आपको लेकर आते हैं। आप देखोगे बुलेट पॉइंट तो हमें यहाँ फॉर्मेटिंग टूलबार पर भी देखने को मिल जाते हैं। आप ये बुलेट स्टाइल है तो इसमें लिखा है टॉगल अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये बुलेट पॉइंट है। ये देखो यहाँ पर टॉगल ऑर्डर्ड लिस्ट है।
तो एक अनऑर्डर्ड होती है, एक ऑर्डर्ड होती है। ऑर्डर्ड का मतलब है जहाँ पर क्रम बाय क्रम 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स आते हैं। अनऑर्डर्ड में ऐसे सिंबल्स आप देख रहे हैं, इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F12 और जो ऑर्डर्ड लिस्ट है इसकी शॉर्टकट की है F12, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट F12 से हम इनको हटा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद ये मेनू कहाँ है, तो मेनू वैसे तो ये सब पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, इतना डिटेल में तो थ्योरेटिकल पढ़ा चुके हैं, पर फिर भी मैं दिखा देता हूँ। आपको फॉर्मेट मेनू में आना है और यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो लिस्ट में जाने के बाद आप यहाँ से भी ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, चलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हुआ। रिसेंट डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होते हैं जिस पर हाल ही में कार्य किया गया होता है। रिसेंट डॉक्यूमेंट ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिन पर अभी आपने हाल ही में काम किया है। तो जिन पर अभी हाल ही में काम किया गया होता है वो डॉक्यूमेंट हमें कहाँ दिखाई देते हैं, रिसेंट में दिखाई देते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है। चलो, राइटर में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम होता है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या है, तो जब लिब्रियोफिस राइटर में आप होते हैं और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम की बात की जाए तो लिबरेशन सेरिफ होगा। ये आप चेंज कर सकते हो पर लगा यही होगा, लिबरेशन सेरिफ सबसे पहले। राइटर में कम से कम जूम साइज कितना कर सकते हैं, मिनिमम जूम साइज कितना किया जा सकता है, तो कम से कम जूम साइज हम कितना कर सकते हैं, 20% कम से कम जूम साइज हम कर सकते हैं। आप मैक्सिमम भी समझ लो, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 400% मैक्सिमम जूम साइज कर सकते हैं। राइटर में अधिकतम जूम साइज कितना कर सकते हैं, ओहो हो यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत बताया, 400 नहीं, यहाँ पे 600 होगा। कितना होगा, 600 मैक्सिमम कर सकते हैं, क्योंकि 400 किस में होता है, कैल्क में होता है, ना कि राइटर में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 600 कर सकते हैं। 400 किस में होगा, लिब्रियोफिस कैल्क में होगा। 600 किस में होगा, राइटर में होगा। और अगर इम्प्रेस की बात की जाए तो उसमें 3000% होता है। इम्प्रेस में कितना होता है, 3000% होता है। ये मैक्सिमम लिखा है मैंने अभी यहाँ पे। मिनिमम इम्प्रेस में 5 होता है, मिनिमम यहाँ 20 होता है और कैल्क में भी 20 होता है। राइटर में फॉन्ट को राइट अलाइन करने के लिए कौन से मेनू का चुनाव करना पड़ता है। आप किसी भी टेक्स्ट को अगर राइट साइड में अलाइन करना चाहते हैं तो राइटर में राइट साइड में अलाइन करने के लिए किस प्रकार के मेनू का यूज़ करना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मेट मेनू। हम फिर से आपको एक बार राइटर में लेकर आते हैं और आप देखिएगा यहाँ पर हम यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे CCC, अब ये लेफ्ट साइड में है और हमसे कहा इसको हमें सेंटर में लाना है या राइट में लेके जाना है, तो फॉर्मेट मेनू में जाइए और फॉर्मेट मेनू में जाने के बाद अलाइन टेक्स्ट का कमांड है, यहाँ जाइए और यहाँ पे लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई सब मिल जाएगा। तो सेंटर पे क्लिक करते हैं तो अब ये सेंटर में आ चुका है। अब ये मेनू में तो फॉर्मेट था, बट यहाँ पे जो टूल बार हैं ये देखो, ये आपका मेनू बार सबसे ऊपर देखो, ये टाइटल बार है, फिर मेनू बार है, फिर स्टैंडर्ड टूल बार है, फिर फॉर्मेटिंग टूल बार है। तो फॉर्मेटिंग टूल बार पर भी हमें ये ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे देखो लेफ्ट, राइट, सेंटर, इन सब के ऑप्शन हमें यहाँ पर भी दिए जाते हैं। तो फॉर्मेट करेक्ट आंसर हो गया राइट के लिए। राइटर में साइड बार को हटाना है तो इसकी शॉर्टकट की, आप राइटर में साइड बार को कैसे हटा सकते हो, तो साइड बार हटाना है तो कंट्रोल के साथ में F5 प्रेस करना होता है। आप जैसे ही कंट्रोल के साथ में F5 प्रेस करते हैं तो साइड बार आपका हाइड हो जाता है। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूँ साइड बार कहाँ पे होता है। आप देख पा रहे होंगे ये साइड बार है, राइट साइड में देखो यहाँ पर हमारे पीछे जस्ट साइड बार आपको दिख रही होगी। अब इस साइड बार को हटाना है, कंट्रोल के साथ में F5 दबा दीजिएगा तो साइड बार हमारी गायब हो गई है, कंट्रोल F5 से वापस आ गई। अब इसके लिए भी मेनू पूछ सकता है, तो व्यू मेनू में देखो यहाँ साइड बार का ऑप्शन दिया है और शॉर्टकट की भी सामने लिखी गई है, तो ये साइड बार होता है ना। एक होता है नेविगेटर, तो F5 इसकी शॉर्टकट की है, इसको क्लिक कर देते हैं तो नेविगेटर यहाँ ओपन हो जाता है। अब देखिए नेविगेटर में अपने पेज के अंदर जैसे कोई हेडिंग अप्लाई करते हैं, कोई टेबल डालते हैं, फ्रेम, इमेज, ओली ऑब्जेक्ट, तो वो सब यहाँ पर हमें फिर शो करता है ना। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा डाला नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है, पर अगर मैं इसको हेडिंग 1 बना दूँ, कंट्रोल 1 प्रेस कर दूँ, कंट्रोल 1 यहाँ पे कर दूँ, या यहाँ से मैं कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पे मैंने जूम लगा रखा है, तो हेडिंग 1 बन गई। अब हेडिंग 1 बनाने के बाद अगर हम F5 प्रेस करते हैं तो F5 प्रेस करने के बाद देखो
टाइटल में हमें यहाँ पर सॉरी नेविगेटर में हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हेडिंग दिखा रहा है, और हेडिंग्स के अंदर हमने क्या लिखा है, CCC, है ना। तो जो हम यहाँ पे अब करेंगे, देखो यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया हेडिंग, क्योंकि हेडिंग हमने अप्लाई कर ली, तो इसमें क्या लिखा है, CCC लिखा। ऐसे कोई इमेज करेंगे, टेबल करेंगे, तो यहाँ पर वो सब शो करता रहेगा। ये नेविगेट करने के लिए होता है, आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो ये हो गया राइटर में अगले वर्ड पर जाने की शॉर्टकट की। नेक्स्ट वर्ड पर कैसे जाओगे, कर्सर तो यहाँ पे है, जाना अगले वर्ड पे है, कोई बात नहीं, कंट्रोल के साथ में राइट एरो दबा लीजिएगा। कंट्रोल के साथ में राइट एरो की जो आपके कीबोर्ड में होती है, राइटर में कर्सर के बाएं तरफ के एक एक वर्ड को सेलेक्ट करना है। कर्सर ये है, बायां ये है, और पूरा शब्द सेलेक्ट करो, फिर इसको करो, फिर इसको, एक साथ पूरा शब्द सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो दबाते जाइए, एक एक शब्द बायां तरफ का सेलेक्ट होता हुआ चला जाएगा। राइटर में कर्सर के बाएं तरफ के एक एक लेटर को, अब पूरा शब्द नहीं, अब एक सिंगल लेटर को सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट के साथ में लेफ्ट एरो दबाते रहिएगा, वो एक एक लेटर को सेलेक्ट करते हुए बाएं तरफ लेकर चला जाएगा। अब राइटर में कर्सर के दाएं तरफ के एक एक लेटर को करना है, तो इसमें शिफ्ट के साथ में राइट एरो कर लो, तो एक एक लेटर आपका राइट साइड में सेलेक्ट हो जाएगा। राइटर में कर्सर के दाएं तरफ के एक एक वर्ड को सेलेक्ट करना है, अब पूरा शब्द दाएं तरफ का, तो इसमें क्या, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो। अब इसमें देखो कंफ्यूज मत होना, शब्द क्या होता है, जैसे शॉर्टकट लिखा, ये पूरा शब्द है, केवल अल्फ़ाबेट, केवल आपका एक एक लेटर, तो SHOR ये अलग अलग हैं। तो अगर पूरा शब्द सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट दोनों साथ में यूज कर लो, अगर एक एक करना है तो केवल शिफ्ट यूज कर लो। राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेस कितना होता है, बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेस कितना होता है? हाँ जी जयेश जी, CCC का एग्ज़ाम बाइलिंगुअल होता है ना, आपका जो पेपर होगा वो हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। 1 रहेगा यहाँ पे, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। फॉर्मेट मेनू में जाना है, स्पेसिंग में जाना है, लाइन स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है, आप आगे पीछे भी कर सकते हो। फिर राइटर में फार्मूला बार ओपन करने की शॉर्टकट की आप कैसे ओपन कर सकते हो, तो इसके लिए F2 प्रेस करना होता है। मेनू बार के ठीक नीचे कौन सी टूल बार होती है, अभी मैं आपको समझाया था कि सबसे ऊपर टाइटल बार, फिर मेनू बार, और इसके नीचे कौन सी है, स्टैंडर्ड टूल बार। यहाँ पर ढेर सारे आइकन्स दिए रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैसे टूल बार है। आप देखो यहाँ पर ढेर सारे आइकन्स होते हैं, अब यहाँ पर जो आइकन होते हैं उनमें आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो पूरा लाइन है यहाँ पे। तो इसमें कई बार पूछता है ना कि अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हमें फ्लॉपी डिस्क पे क्लिक करना होता है, तो इसका आंसर होता है ट्रू। अब देखो फ्लॉपी डिस्क इसको बोलते हैं, ये जो आइकन बना ना, ये आइकन जो है फ्लॉपी डिस्क जैसा बनाया गया, क्योंकि फाइल को सेव करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क बना दी गई है कि आपकी फाइल यहाँ से सेव हो जाएगी आपके हार्ड डिस्क में, है ना। तो इसलिए फ्लॉपी डिस्क का यूज क्या है, इसका यूज है फाइल को सेव करना। ऐसे पूछते हैं सवाल कई बार उल्टे सीधे, ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना है। ये जो आइकन है, जैसे यहाँ पे ये आपको देख रहा है, ये न्यू डॉक्यूमेंट खोलेगा तो नया राइटर खोल देगा यहाँ से, ये फाइल है ओपन करने का फोल्डर बना हुआ है ना इसका, तो ये ओपन कराएगा। ये फ्लॉपी डिस्क बना है तो सेव कराएगा, PDF का आइकन है तो PDF में एक्सपोर्ट कराएगा, प्रिंटर का आइकन है तो प्रिंट कराएगा। यहाँ पे देखो इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, यहाँ से कैंची बनी हुई है तो कट कर सकते हैं, यहाँ देखो कॉपी कर सकते हैं इससे ना, यहाँ पे 2 प्रतियाँ बनी है तो इससे क्या है कॉपी कर सकते हैं। ये क्या है पेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से क्लोन फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से अंडू कर सकते हैं। इस पूरी लाइन में आपको आइकन ही नज़र आने वाले हैं, और सारे आइकन टेबल से लेकर चार्ट से लेकर तमाम आइकन्स यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो यही बार हमारी कौन सी बार है, यही बार हमारी स्टैंडर्ड टूल बार है। इस पर बहुत सारे आइकन होते हैं। राइटर में डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, जो हमारा डॉक्यूमेंट है राइटर में वो किस मोड में देखा जा सकता है, तो उसे हम नॉर्मल मोड में भी देख सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और एक होता है वेब मोड, तो हम उसे वेब मोड में भी देख सकते हैं। दोनों ही मोड में हम देख सकते हैं। व्यू मेनू में जाना है, नॉर्मल और वेब, वेब पे क्लिक करेंगे तो वेब मोड में आ जाएगा। आप यूज़र इंटरफेस भी चेंज कर सकते हो, आप यूज़र इंटरफेस बदलना है तो आप बदल दीजिएगा उसको। आपको अभी मेनू टाइप के यहाँ पे दिख रहे हैं, फिर आपको टैब दिखेंगे तो टैब्ड बार में भी देख सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के इंटरफेस को हम यहाँ पे रख सकते हैं। राइटर में नया टेम्पलेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, आप न्यू टेम्पलेट राइटर में कैसे लगा सकते हो? सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं,
भैया मैंने बोल तो दिया है, जयेश बघेल जी, मैंने बोल दिया है आपकी बात जो आपने पूछा है कि सर एग्ज़ाम बाइलिंगुअल होता है या नहीं होता है, तो मैंने कहा आपको कि दोनों लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा आपका। कंट्रोल शिफ्ट एन ये टेम्पलेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है, और ये टेम्पलेट हम कहाँ से डाल सकते हैं, फाइल मेनू से डाल सकते हैं। तो फाइल मेनू में आइए, न्यू पे जाइए और यहाँ देखो टेम्पलेट्स के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन शॉर्टकट की है। तो आज का सेशन बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, और ऐसे ही अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। चैप्टर नंबर 3 तक आपका कंप्लीट, 3 का ये दूसरा क्लास है, और अभी इसका जो है एक क्लास और आएगा चैप्टर 3 का, उसके बाद चैप्टर 4 स्टार्ट होगा, फिर 5, और ऐसे करके हम लोग चैप्टर 10 तक चलेंगे। तो एक एक चैप्टर जो हम थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं वो अच्छे से तैयार करो, और जो हम आपको लाइव यहाँ पर MCQ कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, वो अच्छे से तैयार करो। आपके लिए थ्योरेटिकल बहुत ज़रूरी है पढ़ना, तो उसमें बहुत डिटेल में हमने लिब्रे ऑफिस को समझाया है, विद प्रैक्टिकल आपको समझाने की कोशिश की है, और हर एक पॉइंट को अपने हिसाब से हमने बहुत बेहतर तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। उसको समझिएगा, मन लगाकर पढ़िएगा, तो जब आप उसको समझेंगे तो क्वेश्चन का जवाब बहुत आसान हो जाएगा, और किसी प्रकार से कितना भी घुमा फिरा के पूछेगा तो भी आप एक आइडिया लगा सकते हो कि हाँ इसका ये आंसर होगा। क्योंकि हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कितना भी क्यों ना कर लें, अगर उसमें थोड़ा भी बदलाव कर दिया जाए तो हमें समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। पर हम थ्योरेटिकल अगर पढ़ लेते हैं तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है, हमें पूरा डिटेल में पता लग जाता है। तो अब आप कुछ भी पूछो हम उसका आंसर दे सकते हैं, है ना। पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप आंसर बता दोगे, क्योंकि आपने अच्छे से समझा हुआ है। इसलिए मेरा फोकस रहता है कि हमने जो आपके इस कोर्स के अंदर थ्योरेटिकल जो पढ़ाया आपको, वो विशेष तौर से आपको उस पर फोकस करना है, और प्रेशर ज़्यादा लेना नहीं है। इसलिए हम पर डे एक क्लास आपके देते हैं 4 बजे, तो एक क्लास आपकी मुश्किल से 40 या 45 मिनट की होती है। आपको ये सोचना ही नहीं है कि 10 चैप्टर हैं, ऐसे कहाँ तक पढ़ेंगे। बस आपको इतना सोचना है कि मुझे आज वाली क्लास को अच्छे से समझना है, अगली क्लास आएगी तब देखा जाएगा। तो आज क्या चल रहा है, अभी क्या पढ़ाया वो समझो, और उसके बाद लाइव सेशन में उसके क्वेश्चन करो, अगले दिन फिर अगली क्लास देखिएगा। तो ऐसे आपको डे बाय डे करते रहना है। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं देख लूँगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, मैं देख लूँगा। तो इस प्रकार से पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, और केवल अपने SSC एग्ज़ाम को ही नहीं बल्कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और जहाँ पर भी कंप्यूटर आता है उसमें भी बहुत कुछ आप करके आओगे, है ना। क्योंकि SSC का सिलेबस ही ऐसा बनाया गया है। मोस्टली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर कंप्यूटर आता है, तो उसमें आप सब यहाँ से भी बहुत कुछ कर पाओगे। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आज शाम को 4 बजे आपकी क्लास चलेगी, जो कि हमारे एप्लीकेशन पर ही आती है डेली क्लास 4 बजे। वो 4 बजे भी क्लास आपको देखना है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि क्या होता है, जैसे बच्चे ने पेड कोर्स तो ले लिया, पर अब उसको लगता है यार हम तो कोर्स ज्वाइन कर लिया, अब तो हम पास हो ही जाएंगे। ऐसा नहीं है, पास वही होता है जो पढ़ता है। केवल पेड कोर्स लेने से पास नहीं होता है, पढ़ना पड़ता है। और ये भी नहीं करना है कि हमने क्लास ले लिया, मेन कोर्स ज्वाइन कर लिया, अब हम 2, 4, 6 दिन तक देखे नहीं, फिर एक दिन बैठे सुबह से शाम तक सब क्लास हमने देख लिए। ये भी अच्छी बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है। आपको थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना है ताकि प्रेशर भी ना आए और वो चीज़ें आपको अच्छे से याद भी हो जाए। एक साथ आप सब पढ़ तो लेते हैं पर उतना बेहतर समझ नहीं आता है, या उतने अच्छे से आप सबको याद नहीं रख सकते हैं। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखा करो। ये समझो मुझे 30-35 मिनट समय देना है डेली का, किसी भी टाइम निकाल लो, अपना पढ़ लो, उसके बाद ज़्यादा कुछ और करना होता नहीं है, और आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आकाश कुमार जी 4 बजे होती है, शाम को 4 बजे आप चेक करिए एप्लीकेशन में, 4 बजे क्लास आपको मिलती है जो आपकी थ्योरी की क्लास होती है। तो चलिए सेशन को ये, और आपके बैच में बहुत जल्द हम आज संभवतः आज शाम तक ई बुक भी अपलोड कर देंगे। जो ई बुक आपके लिए तैयार की गई है, तो वो ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहो तो उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं कहीं पर अपना प्रिंटर वगैरह में, या फिर आप किसी साइबर कैफ़े पे जाके तो आप वहाँ से प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और उसको भी अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो आज शाम तक जो 1500 क्वेश्चन का मास्टर ई बुक है वो आ जाएगा, और चैप्टर वाइज अभी हम आपको नहीं देंगे, चैप्टर वाइज जो आप पढ़ा रहे हैं यही सब आपको ई बुक में भी मिलेगा।
पर ये चैप्टर वाइज हम जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब लास्ट में आपको रिवीजन के लिए देंगे, क्योंकि चैप्टर वाइज में सब यही होगा जो अभी पढ़ा रहे हैं। तो अभी हम आपको 1500 क्वेश्चन का एक ई बुक दे रहे हैं जो आज शाम तक आपके ऐप में अपलोड हो जाएगा, ई बुक सेक्शन में अलग से वो आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।